सभी को राम राम। मैं पूरा शर्मा आप सभी का AGR यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ टाइप्स करेंगे और ये टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट पर वीडियो में बाद में बनाऊंगा। और ये टाइम एंड वर्क के जो ये क्वेश्चन है हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। और जो शॉर्ट ट्रिक की जो वीडियो है टाइम एंड वर्क की या और किसी चैप्टर की वो मैं बाद में बनाऊंगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होंगी जो हम किसी भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर लेंगे, जो कि बहुत काम आएंगे एग्जाम के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। तो अब मैं टाइम एंड वर्क के हमारे ये जो क्वेश्चन है टाइप्स हैं, जो आसान टाइप हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। और इनकी जो टाइम एंड वर्क की जो शॉर्ट वीडियोज हैं वो अलग से करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में। यदि दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ए है वो किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है। तो अब देखो, ए जल्दी काम करता है और बी थोड़ा उससे लेट काम करता है। तो ए की क्षमता जो एफिशिएंसी है बी की क्षमता से ज़्यादा है, क्योंकि ए कम समय ले रहा है और बी ज़्यादा समय ले रहा है। तो हमको इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले। तो इसके लिए एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 18। ये कितने का गया, 6×3 = 18, 9×2 = 18। और मान लो टोटल वर्क हमारा 18 है और ए रोज 3 काम करता है, तो कितने दिन में काम करेगा, 6 दिन में। 6×3 = 18। ऐसे ही बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में बी 18 काम करेगा। यानी कि ए की एक दिन की एफिशिएंसी है 3 और बी की एक दिन की एफिशिएंसी है 2 और हमारा टोटल वर्क है 18। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। टोटल वर्क कितना है, 18। दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की 3 + में 2 यानी कि 5। तो अब ये कह रहा है कि ये काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। 5×3 = 15, ठीक है। और 5×3 = 15 बच गया कितना, 3। यानी कि 5×6 = 30, यानी कि ये 3.6 दिन में पूरा किया जा सकता है। ये हमारा इसका ऑप्शन थर्ड है जो 3.6, ये इसका आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सबसे आसान है टाइम एंड वर्क के ये क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं है और बिल्कुल बेसिक तरीका है। और जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं अगली वीडियोज में बताऊंगा, जिससे हमें सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेंगे कोई भी क्वेश्चन निकालने में टाइम एंड वर्क के। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ये बता रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब देखो, अब हम इसकी एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया इसका 60। 10×6 = 60, 15×4 = 20, 20×3 = 60। यानी कि ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी 6। यानी कि रोज अगर ए बी रोज 6 काम करे तो 10 दिन में 60 वर्क पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क हमारा 60 है। ऐसे ही बी अगर बी और सी रोज 4 काम करेंगे तो 15 दिनों में 60 काम कर लेंगे। ऐसे सी प्लस ए रोज 3 काम करेंगे तो 20 दिन में कर लेंगे। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है एक दिन की, बी सी की 4 है और सी ए की 3 है। अब हमने निकालनी है सी की एफिशिएंसी। तो सी की निकालने के लिए अब हमें सबसे पहले तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 और 3 13। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी है 13। और जो ये एफिशिएंसी है ना, ये इसमें 2 बार तो ए है। देखो एक बार ए ये है, एक बार ये ए है, और दोनों बार 2 बार बी है और 2 बार सी है। यानी कि 2 बार है तीनों। तो ये एफिशिएंसी है ना, ये 2 बार निकली है, ए प्लस बी प्लस सी की 2 बार एफिशिएंसी निकली है 13। तो हमने एक बार निकालनी है, तो ये कितनी आ गई, 2 इसके नीचे आ जाएगा, भाग देंगे 2 से, ये आएगी 6.5। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6.5 हमने निकालनी है अकेले सी की। तो इसमें से हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा देंगे। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी हम घटाएंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो कितनी बचेगी, 0.5। टोटल वर्क कितना हमारा 60 है। टोटल वर्क 60 है और इसको हम 0.5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5×2 = 10 और ये हो गया 120। यानी कि 120 दिन लगेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड, 120 दिन।
अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। अब देखो ये कह रहा है कि भी ए है, किसी कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी की निकालनी है हमें, बी का हमें पता नहीं। तो अब हम एलसीएम लेंगे, इस कितना आ गया 24, 12 दूनी 24, 8 ते 24। ए की जो एफिशिएंसी आई 2 आई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि ए की एफिशिएंसी कम है दोनों से, और जो ए की एफिशिएंसी हमें पता है 2 है और ए प्लस बी की 3 है, तो हमें निकालनी बी की एफिशिएंसी। बी की कितनी होगी, ए प्लस बी में से ए की घटा देंगे तो हमें बी की मिल जाएगी, 2 घटा दिया 1, तो बी की एफिशिएंसी आएगी 1 आ गई। और हमें निकालना है कि कितने दिन में काम करेगा बी पूरा। तो टोटल वर्क कितना है 24, एफिशिएंसी 1 दिन में बी 1 काम करता है, तो कितने दिन में 24 काम करेगा 24 दिन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 24 डेज, फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। देखो भाई हमें दिया है कि ए है ना, कोई भी कार्य है, जितना कोई भी कार्य करता है वही कार्य बी और सी करते हैं, और दोनों की एफिशिएंसी बराबर, यानी कि जितना काम ए करता है ना उतना काम बी और सी उसी टाइम में करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर है। तो आगे कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसे 50 दिन में करता है। तो अब हमने इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 50, ये आ गया 5 और ये 1, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 5 कार्य करें तो 10 दिन में वो 50 कार्य कर लेंगे, टोटल वर्क हमारा 50। और ऐसे ही सी अगर एक दिन में 1 कार्य करता है तो 50 दिन में 50 कार्य करेगा। तो अब देखो, अब हमने निकालनी है बी की एफिशिएंसी, क्योंकि बी के बारे में पूछ रहा है ये कि बी कितने दिनों में कार्य करेगा। तो हमें पहले ही पता है कि भाई ए जितना काम करता है उतना काम दोनों बी और सी करते हैं, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी सी की एफिशिएंसी के बराबर है। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 और 1 6 होगी। और हमें पहले ही पता है कि ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी से बराबर है, यानी कि जितनी बी और सी की है उतनी ए की है, यानी इसके बटे 2 करेंगे तो 3 आ गई। जो 3 एफिशिएंसी है ना वो ए की है, और जो बची हुई 3 एफिशिएंसी है ये बी प्लस सी की है, क्योंकि दोनों की काम करने की क्षमता बराबर है। तो सी की एफिशिएंसी हमें पहले ही पता है, सी की 1 है, 1 दिन की, तो हमें बी की मिल जाएगी। बी देखो, बी और सी की कितनी है 3 है और सी की 1 है, तो बी की एफिशिएंसी आएगी 2। तो अब हमें यही पूछ रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क है 50, एफिशिएंसी बी की 1 दिन की 2, तो कितना दिन लगाएगा 25 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो गया थर्ड, यानी कि 25 दिन। और अगला क्वेश्चन है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अन्नू एक पुस्तक 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही 12 दिनों में पूरा करना हो तो अन्नू को कितने घंटे काम करना होगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उस पे आता है कि भाई एक आदमी इतने दिन में इतना काम करता है तो दूसरा वही आदमी इतने दिन में कितना काम करेगा या कितने दिन लगाएगा। तो ये कंपैरिजन के होते हैं, इसका फार्मूला होता है कि T1 इंटू M1 और इस इंटू एफिशिएंसी अपॉन में W1 यानी कि वर्क 1, और T2 M2 इंटू एफिशिएंसी इसकी 2/W2। अगर कई बार है ना, देखो इसमें भी दे रखा है कि टाइम, और टाइम में है ना डेज और घंटे अलग अलग दे देते हैं, तो इसका देखो H1 इंटू D1 इंटू M1 अपॉन में W1, और इसी तरह है H2 इंटू D2 इंटू M2/में W2। तो इसमें घंटे और दिन अलग अलग दे देते हैं, तो ये फार्मूला लगेगा। ये होता है कंपैरिजन का फार्मूला, दो के बीच कंपैरिजन करना होता है तो उसमें ये फार्मूला लगता है, और इसमें भी यही लगेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, वो फिर मैं बताऊंगा बाद में। तो बेसिक से कर रहे हैं हम आज। तो ये देखो क्या क्वेश्चन है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अन्नू एक पुस्तक 18 दिनों में तैयार करती है। कार्य सेम है, आगे भी यही बात कर रहा है कि भाई 12 दिनों में कार्य करना हो, 12 दिनों में वो पुस्तक तैयार करनी हो तो कितना घंटे काम करना पड़ेगा। तो देखो शुरू में कर रही है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य 18 दिन तक, और बाद में 12 दिन काम करती है, तो हमें घंटे निकालने हैं, कितने घंटे लेगी।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 छके 18, यानी कि 12 घंटे रोज काम करे तो वह यही काम 12 दिन में कर लेगी। तो हम हमारा अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इससे। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, एक बार सेट हो गया। कि ये बता रहा है कि ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है। अब देखो ये बता रहा है कि ए 2 दिन में करता है और बी 3 दिन में करता है। इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 आ गया, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी कि एक की ए है जो 1 दिन में तीन काम करता है, तभी तो वो 6 काम 2 दिन में करता है। टोटल वर्क हमारा 6 है। इसी तरह बी 1 दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में 6 काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी, बी की एफिशिएंसी 2 होगी। और अब ये कह रहा है कि भाई उन्होंने 1 दिन में कार्य पूरा करना है, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं। 3 2 5 काम कर सकते हैं दोनों मिलकर। 5 काम कर सकते हैं, तो हमारे पास फिर भी एक काम बच गया। तो ये एक काम सी की सहायता से करते हैं और 1 दिन में करते हैं, यानी कि सी की सहायता से उन्होंने जो एक काम किया वो 1 दिन में किया है। तो जो टोटल 6 वर्क था उन्होंने ये 1 दिन में पूरा कर लिया। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेता है। तो इसमें ये देखो, जो सी है वो 1 दिन में एक काम करता है। सी 1 दिन में एक काम करता है, तो 6 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 6 दिन। अगला क्वेश्चन करेंगे हम कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। अब देखो कुछ व्यक्ति हैं, व्यक्ति हमें पता नहीं, एक्स है, वही कंपेरिजन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं और 6 व्यक्ति और हों तो एक्स प्लस में 6 इस कार्य को 11 दिन कम समय में करेंगे, यानी कि 44 दिन में करेंगे। 55 था, 44 में करेंगे। अब तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 5 से, ये 4 से, 11 5 55, 11 चौक 44, ये तो हो गया 5x, ये हो गया 4x प्लस में 24। 4x इस तरफ आ गया तो x आ गया 24 दिन। इसका राइट आंसर हो गया 24। ये क्वेश्चन ना रेशियो से भी हो सकता है। मैंने बताया था आपको कि भाई जितना दिन ज़्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, यानी कि जो ये दिन और एफिशिएंसी ना अपोजिट डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में, अगर रेशियो में हो तो। अगर दो की हमें कंपैरिजन करना हो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देख जैसे कि देखो, जो 55 दिन ले रहा है और ये ले रहा है 44 दिन, तो यानी कि ये 55 दिन ले रहा है तो यानी कि इसमें कम व्यक्ति होंगे, तभी तो ज़्यादा दिन लग रहे हैं। ये 44 दिन ले रहा है, इसमें ज़्यादा व्यक्ति होंगे क्योंकि इनकी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी कम होगी। अब इसको हम देखो रेशियो में करें तो 5:4 आ गया, तो अपोजिट इसकी एफिशिएंसी होगी, यानी कि 4 × 4 रेशियो 5। अब देखो ये कह रहा है कि भाई 6 व्यक्ति और हों तो 11 दिन कम लगते हैं, तो यानी कि गैप कितना है 6 व्यक्तियों का। तो 6 चौक 24 और 6 पंजू 30, तो इसका आंसर होगा 24। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका कि एक कार्य, जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया उसी प्रकार का, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों द्वारा, कुछ व्यक्ति यानी कि एक्स, किंतु 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिन में पूरा किया कर हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो देखो पहले 100 दिन में पूरा किया था, एक्स व्यक्ति थे, लेकिन अब व्यक्ति 10 कम हो गए, तो x माइनस 10, और अब काम करने में कितना समय लगा 110 दिन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 10x, ये कितना हो गया 11x माइनस 110, 10x इस तरफ आ गया, 110 इस तरफ चला गया, x बच गया हमारे पास 110, यानी कि 110 व्यक्ति थे प्रारंभ में। और रेशियो से करेंगे तो देखो अब 100 दिन लग रहे थे, पहले 100 दिन लगते थे, अब लग रहे 110 दिन। तो इसका हम वही बताया था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेशियो में हमेशा जो एफिशिएंसी हो वो दिन की या टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें 110 होंगे और इसमें 100 होंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखें, और इसमें गैप भी देखो 10 का ही होगा, 10 व्यक्तियों का। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसका तो आंसर हमारा आ गया
प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? प्रारंभ में थे 110 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, चार बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकर दोबारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती हैं? वही कंपेरिजन फॉर्मूला। 4 बुनकर हैं, 4 दिन में 4 चटाई यानी कि 4 वर्क करते हैं, और 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई यानी कितना वर्क कर सकेंगे? इसको हम सोल्व करेंगे। 4 से 4 गया, 4 दूनी 8, एक्स इस तरफ आ गया यानी कि 16, यानी कि 16 चटाई वो बुन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए किसी कार्य को 8 दिन में तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा कर लेंगे? अब देखो, इनकी हमें एफिशिएंसी निकालनी है और कंपेरिजन भी होगा इनका। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए है वो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, ए करता 8 दिन में, ठीक है। वही काम एफिशिएंसी यानी कि ए की एफिशिएंसी है वो हमें निकालनी है, और वही काम बी है वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में पूरा करता है। तो अब हम इसको ना सोल्व करेंगे। 5, ये 2 से गया, 2 चौके 8, ये 2, ये 3 हो गया, और ए तो हमारे पास ये देखो ए अपॉन बी कितना हो गया? 3/2, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो इसमें हम कोई भी एफिशिएंसी इसमें एक फॉर्मूले में इसमें लगा देंगे तो हमारा वही वर्क आ जाएगा। 5 गुणा में 8, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ये हो गया 8 5 40, 120 टोटल वर्क 120 हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वो दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे? तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5, 5 हो गई, और दोनों मिलकर कितने समय पूरा करेंगे? डेज हमें निकालने हैं। 8 5 40, ये 3 से गया, यानी कि 3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसका आंसर आ गया 3 दिन। तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटिवली कार्य करें और क कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें क्या है कि एक दिन ए काम करता है, एक दिन दूसरा काम करता है। तो इसके लिए देखो, अब इनका शुरू में जो क है वो 9 दिन में काम करता है, और जो ख है वो 15 दिन में काम करता है। इनका एलसीएम कितना आ गया? 45, 9 पंजे 45, 15 दिए 45, यानी कि जो क है वो एक दिन में 5 काम करे। टोटल वर्क हमारा 45 है इसमें, इस जो एलसीएम आया ये हमारा टोटल वर्क हो गया। तो क है एक दिन में 5 काम करे तो 9 दिन में 45 काम कर लेता। बी जो ख है एक दिन में 3 काम करता है तो 15 दिन में 45 काम करता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई दोनों अल्टरनेटिवली एक दिन एक काम करें और एक दिन दूसरा काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये देखो, पहले दिन काम करेगा क, और क कार्य प्रारंभ करता है तो पहले दिन क करेगा 5, पहले दिन 5 काम करेगा, दूसरे दिन ख काम करेगा, ख दूसरे दिन 3 काम करेगा, यानी कि 2 दिन में इन्होंने कितने काम किया? 8, ठीक है। 2 दिन में इन्होंने 8 काम किया। तो इसी तरह फिर क आएगा, 5 काम करेगा, फिर ख आएगा, तो 8 काम फिर इन्होंने किया, यानी कि 4 दिन में 16 काम। तो इसी तरह देखो, और यहाँ तक हमने 8 की कैलकुलेट मल्टीप्लाई करनी है जहाँ तक 45 ना आ जाए। तो देखो 8 दूनी 16, 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजू 40, और 8 छः 48, ये ज़्यादा हो गया तो 8 पंजू 40, 40 आ गया, 8 पंजू 40, यानी कि 16 दिन। 8 पंजू 40 नहीं सॉरी 10 दिन, क्योंकि 2 दिन में 8 काम होता है ना, तो फिर 2 दिन में 8 काम होता है तो ये दुगना हो जाएगा 5, यानी कि 10 दिन में ये 40 काम हो गया। समझे ना? आप नहीं समझे? देखो, मैंने बताया था कि 5 एक दिन 5 काम होगा, दूसरे दिन 3 काम होगा, 2 दिन में हुआ 8 काम, ये हो गया 2 दिन में 8 काम होया। तो इसी तरह फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, यानी कि 40 काम कितने दिन में होया? 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, यानी कि 10 दिन में, ठीक है।
10 दिन में हुआ। अब जो काम बच गया, कितना बच गया, टोटल 45 है, 40 काम हो गया, 5 कार्य बच गया। तो 5 कार्य, अब बी का तो नंबर खत्म हो गया क्योंकि शुरू में कहने किया था, फिर खाने किया था। तो इसी तरह कै का काम पूरा हो गया। दोबारा अब स्टार्टिंग किसकी होगी, कै की। तो कै का काम कितना, कै का एक दिन का एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो जो अगला काम है 5, जो बचा हुआ वो कै करेगा। तो इन्होंने 5 काम कर दिया। तो कितना टोटल काम हो गया, 45। तो कितने दिन में होया, 11 दिन में। 10 दिन पहले थे और एक दिन ये, तो 11 दिन में टोटल काम इन्होंने पूरा कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 दिन। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी का अगला है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। अब देखो, इसमें दिया है ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में, सी किसी कार्य को 15 दिन में। इनका जो एलसीएम है ये आ गया 60, ये 10 हो गया, ये 5 और ये 4, यानी कि ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 10 होगी, एफिशिएंसी 10 है, इसकी 5 है और इसकी 4 है। अब आगे कह रहा है कि 1/8 कार्य करने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। तो शेष काम यानी कि 7/8 काम है जो बच गया। कितना बच गया है, 1/8 तो तीनों ने किया, अब सी छोड़ देता तो 7/8 कार्य बच गया। वो कार्य ए और बी को करना है तो कितने समय में करेंगे। अब देखो टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। इसका 7/8 हिस्सा जो बच गया है वह दोनों करेंगे ए और बी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 और 5, 10 + 5 15, दोनों का करना 15, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, कितना आ गया 7/2, यानी कि 3.5, यानी इसका ऑप्शन आ गया सी, 3 से 1/2 दिन। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला है ए 3/4 समय में बी से ज़्यादा कार्य करता है। जो ए है 3/4 समय में बी से ज़्यादा कार्य करता है। यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अब देखो ये वही, इसमें हम दोनों को कंपेयर करेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे। जो ए है, ए कितने समय में करता है, 3/4 समय में। और कितना काम करता है, बी से आधा, यानी कि अगर हम ए का काम ए ले लें और यहाँ पर देखो बी का दिया है, बी के 3/4 समय, यानी कि बी का समय होगा 1। और कितना काम करता है बी, दुगुना, क्योंकि ए बी का आधा काम करता है तो बी 2 गुना काम करेगा ए का। तो अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो ये यहाँ ऊपर आ गया 1 और ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 से कट गया। अब देखो ए अपॉन में बी, 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। तो ए की एफिशिएंसी होगी 2, बी की एफिशिएंसी होगी 3। अब ये कह रहा है कि भाई दोनों 18 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो दोनों की एक दिन में ए करता है दो काम, बी करता है 3 काम, और दोनों की एफिशिएंसी होगी 5। दोनों ने 18 दिन काम किया, यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 90। तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो बटे 3 कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। राइट आंसर 4, यानी कि 30 दिन। अगला करेंगे। अगला है ए एक काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। अब देखो इसमें दिया है भाई, ए है वो कोई काम करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन में, ठीक है। अब हम इनकी ना एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 36, 12 × 36, 18 दूनी 36, यानी कि ए का एक दिन का कार्य है 3 और बी का एक दिन का कार्य है 2, और दोनों टोटल वर्क हमारा आ गया 36। अब कह रहा है कि वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तो दोनों ने एक साथ काम किया 2 दिन, तो 3 और 2 5, यानी कि 5 गुणा में 2, यानी कि 2 दिन काम किया, 10 कार्य किया इन्होंने 2 दिन में। अब हमारे पास कितना वर्क बच गया, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो बच गया, 36 में से 10 गए 26, यानी कि 26 वर्क ऐसा है जो हमें कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट कौन करेगा, बी करेगा। तो बी को कितना समय लगेगा वही हमें निकालना है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, बचा हुआ काम कितना है 26 बटे में 2, यानी कि 13 दिन लगे बी को काम कंप्लीट करने में, 13 दिन लगे। इसका राइट आंसर होगा 4, 13 दिन। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में,
तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय था, तो वो निकालना है। देखो, ए है वो किसी कार्य को करता है 24 दिन में, बी है वो उसको करता है 9 दिन में, और सी है वो उसको करता है 12 दिनों में। ठीक है, अब हमने कहा ना एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया इनका 72, 24 तिया 72, 9 अट्ठे 72, 12 छिके 72। जो ए है वो रोज 3 काम करेगा तो 24 दिन में 72 काम करेगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी आएगी 3, बी की आएगी 8 और सी की आएगी 6। अब आगे कह रहा है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। बी और सी यानी कि ये दोनों कार्य प्रारंभ करते हैं, 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो 8 और 6 14, 14 कार्य ये 1 दिन में करते हैं, और इन्होंने कार्य किया 3 दिन तक, तो कितना आ गया 14 तो ये 42, यानी कि 42 कार्य इन्होंने पूरा कर लिया। और काम बच कितना गया, 72 में से 42 की टोटल वर्क तो हमारा 72 है, तो 72 में से 42 गए 30 बच गया, तो 30 कार्य जो वर्क है वो कौन करेगा, वो करेगा ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3, तो ये हो गया 10, यानी कि 10 दिन लगेंगे ए को कार्य करने में। तो राइट आंसर क्या हो गया 10 दिन, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारे इसमें दिया है कि ए तथा बी मिलकर, जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ना ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, और इसके ऊपर जो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है मैं आगे अपलोड करूंगा, वो बिल्कुल शॉर्ट होगी, जिससे आप क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर निकाल लोगे। बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट होंगे वो, तो वो बाद में बताऊंगा मैं। तो हम ऐसे बेसिक तरीके से करेंगे, पहले तो बिल्कुल आसान बेसिक तरीका, जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन बेसिक है। तो अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। अब देखो, ए तथा बी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये दे दिया 3 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक कार्य किया, और 2 दिन तक किया तो कितना कार्य बच गया, टोटल 3 वर्क है, तो 2 दिन तक इन्होंने वर्क किया तो 1 वर्क बच गया, यानी कि 1 दिन का कार्य बच गया। 3 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन उन्होंने काम किया तो 1 दिन का काम बच गया। अब ये आगे कह रहा है कि भाई बी ने काम छोड़ दिया, और इस प्रकार कार्य का पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा, यानी कि 1 दिन तो ये लगा ही, और 1 दिन एक्स्ट्रा और लगा काम को पूरा होने में। यानी कि देखो, जो मान लो 3 वर्क था हमारे पास, उनमें से हमने 2 वर्क कर दिया है, ठीक है, 3 दिन थे दोनों के, और दोनों ने 2 दिन किया, तो दोनों का 1 दिन बचा। दोनों का 1 दिन का काम बच गया। और जो ये एक काम बचा हुआ है 1 दिन का काम दोनों का, ये काम किसने किया, ए ने अकेले ने किया, और इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा और लग गया। तो जो एक काम था दोनों का, वो एक ने 2 दिन में काम किया। ठीक है, समझिए आप, जो दोनों काम जो काम दोनों ए और बी कर सकते थे ना 1 दिन में, वो काम उस काम को करने में ए को 2 दिन लगे। और मान ले ए और बी का 3 दिन का काम है, तो उसको करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। एक काम को करने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 3 दिन के काम को 6 दिन लगेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो ए उस काम को 6 दिन में करेगा। ए का हमें पता चल गया भाई 6 दिन में करेगा, और ए प्लस बी का भी हमें पता चल गया 3 दिन में करेगा। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, यानी कि ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी आ गई 2, और ए की अकेले की है 1, तो बी की कितनी आ गई 1, यानी कि टोटल वर्क 6 और ए का एफिशिएंसी तो 6 दिन में पूरा करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 6 दिन, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो देखो भाई, इसमें यह है कि 40 आदमी हैं और 40 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। ठीक है, काम कितना हो गया हमारा, 1600 हो गया, काम 1600 हो गया। 40 आदमी 40 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क 1600 हो गया। अब ये कह रहा है कि 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये काम कर सकते हैं, 40 आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल वर्क 1600 काम होगा। तो 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, यानी कि शुरू में 40 व्यक्तियों ने काम किया, उन्होंने कितने दिन तक किया, 10 दिन तक काम किया। आगे फिर 5 आदमी चले गए, कितने बच गए, 35, इन्होंने 10 दिन तक काम किया। ऐसे ही देखो, फिर
5 चले जाएंगे 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, ऐसे ऐसे 5 कम होते जाएंगे और ये हैं 10 दिन तक करते रहेंगे सभी। ठीक है, 10 दिन तक करते रहेंगे। अब देखो, जो 40 व्यक्ति थे शुरू में, उन्होंने 10 दिन काम किया, कितना काम किया? 400 काम, 400 वर्क किया। दूसरे 35 है, इन्होंने कितना किया? 350। इन्होंने कितना किया? 300। इन्होंने 250। इन्होंने 200। अब हम ना इसमें देखो, ये देखते हैं कि इनका जोड़ लेते हैं हम। जहां तक 1600 आएगा ना, वहां तक हमने जोड़ना है इनको। तो देखो, ये हो गया 0, ये 5 5 10 की 0, एक असल ऊपर गई। ये देखो 2 2 4 4 3 7 3 10 4 14 1 15, यानी कि 1500 वर्क हो गया 50 दिन तक। ठीक है, 10 20 30 40 50, यहाँ तक हो गया इनका 1500 वर्क। अब कितना बच गया हमारे पास? 1600 टोटल था, 1500 हमने कर दिया, बच कितना गया? 100 वर्क। 100 काम बच गया। तो 100 काम कौन करेगा? 100 काम करेंगे 15 व्यक्ति, क्योंकि 5 आदमी तो इसके बाद चले जाएंगे, 5 आदमी और चले जाएंगे, तो 15 आदमी बचेंगे। तो 15 को, इनकी एफिशिएंसी सभी की सेम थी, तो 15 को देखो हमने वहां तक गुणा करनी, जहां तक 100 नहीं जाता। तो 15 छिके 90, इसको हम इससे काट देंगे। देखो 100 से 15 को काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 छिके 90, सही। 10/15 यानी कि 2/3, यानी कि 6 से 2/3, 3 दिन और लेंगे ये। तो 50 दिन पहले ले लिए थे यहाँ तक, और अब यहाँ पर 6 दिन और लेंगे, 6 से 2/3 दिन। तो टोटल वर्क कितना होगा? 56 सही। 2/3 दिन में टोटल वर्क करेंगे, इसका राइट आंसर होगा ये। और इस क्वेश्चन की ना बिल्कुल आसान ट्रिक, बिल्कुल आसान, जो ये 5 सेकंड में निकल जाएगा क्वेश्चन, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। परसेंटेज के ऊपर ही लाऊंगा वो वीडियो, जिसमें परसेंटेज की ट्रिक होंगी सभी, सारी की सारी। तो ये इसका आंसर था। अगला देखेंगे हम। अगला है, ए तथा बी किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? अब देखो भाई, इन्होंने दिया है ए किसी कार्य को करता है 9 दिन में, बी किसी कार्य को करता है 18 दिन में। ठीक है, इनकी एलसीएम एफिशिएंसी निकालेंगे तो एलसीएम ले लिया 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, यानी कि ए की एक दिन की एफिशिएंसी 2 है, तो 9 दिन में 18 काम कर देगा। बी की एक दिन की 1 है, तो 18 दिन में 18 काम करेगा, और ए करेगा 9 दिन में 18 काम। टोटल वर्क एफिशिएंसी ए की ज़्यादा दुगनी है बी से। अब ये कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। जो लास्ट के 3 दिन थे ना, वो लास्ट के 3 दिन ए ने काम नहीं किया, वो उससे पहले चला गया था। तो लास्ट के 3 दिन काम किसने किया? बी ने काम किया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, यानी कि जो 3 दिन काम किया वो बी ने काम किया। और कितना वर्क किया इन्होंने? बी ने 3 वर्क। तो टोटल वर्क 18 है, 3 वर्क इसने किया, तो कितना बच गया? 15। और जो 15 वर्क है ना, ये ए और बी दोनों ने किया है। ये बता रहा है कि तो लास्ट के 3 दिन छोड़ा था, उससे पहले तो ए भी कर रहा था बी के साथ काम। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, 3 होगी। तो तीनों ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। दोनों ने 5 दिन काम किया, 5 दिन दोनों ने किया, और 3 दिन बी ने किया। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 8 दिन। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 8 दिन में। अगला क्वेश्चन करेंगे। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तथा तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब देखो भाई, पहले जैसा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में करता है। इनकी हम एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा, जिससे इनकी एफिशिएंसी में पता चल जाएगी कि ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, और सी की कितनी है। तो इनका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 60। तो ए 6, ए की एफिशिएंसी 6, बी की 5, सी की 4। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई ए कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि लास्ट के 5 दिन ए ने काम किया ही नहीं। जो लास्ट के 5 दिन है ए ने काम नहीं किया, और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, और जो ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है बी, यानी कि लास्ट के 3 दिन बी ने काम नहीं किया, यानी कि जो लास्ट के 3 दिन काम किया वो सिर्फ अकेला सी ने काम किया था। ठीक है, अकेला सी ने काम किया। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है।
तो 3 दिन काम किया सी ने, कितना काम किया 12, ठीक है। और उसके बाद 2 दिन सी और बी दोनों ने काम किया, तो सी और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 4 9, 9 गुणा में 2 यानी कि 18 दिन दोनों ने काम किया। और उसके बाद ए बी सी तीनों काम करते हैं, तो देखो ये कितना काम हो गया 18 और 12 30, टोटल वर्क कितना है 60, तो 60 में से 30 गया, हमारा 30 वर्क बच गया। तो जो 30 वर्क है वो तीनों ने किया था, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 4 10 5 15, यानी कि 30/15 यानी कि 2 दिन। यानी कि कार्य करने में कितना समय लगा 2 दिन, तो 2 दिन तो तीनों ने काम किया, बी और सी ने भी 2 दिन काम किया, और सी अकेले ने 3 दिन काम किया। तो कितना टाइम लगा तीनों को काम पूरा होने में, 3 2 5 और 2 7, यानी कि 7 दिन लगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वह काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। वो पहले जैसा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो, किसी काम को कुछ आदमी एक्स आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और 5 आदमी और लगा लिए जाएं एक्स प्लस 5, तो इस कार्य को वो कितने दिन में करेंगे, इस कार्य को करेंगे वो 20 दिन में, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि बताइए प्रारंभ में कितने आदमी थे। तो इसके लिए देखो भाई, वही हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये कट गया 10 से, 3x, ये कितना आ गया 2x प्लस में 10, x इस तरफ चल गया, x आ गया 10, यानी कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 10 व्यक्ति थे। वही रेशियो वाला 30, पहले 30 दिन लग रहे थे, अब 20 दिन लगते हैं। अब इसको हम रेशियो में काटेंगे, तो बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, इसकी एफिशिएंसी 2x, इसकी एफिशिएंसी 3x है, यानी कि इसमें कम आदमी है, इसमें ज़्यादा आदमी है, लेकिन ये बता रहा है कि गैप कितना है आदमियों का 5 का, ये 5 आदमियों का गैप है, तो यानी कि 5 दूनी 10 और ये 5 दिया 15। तो किसी भी तरीके से करो। इसके ऊपर एक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक तो बिल्कुल आसान है इनकी, वो मैं बाद में लाऊंगा, वो बार बार बता रहा हूँ आपको, चलो अब नहीं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक के बारे। अगला क्वेश्चन है इसका, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है, ठीक है। उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। उस काम को ए और बी मिलकर निम्न समय में पूरा कर पाएंगे। देखो भाई, जो 7/10 भाग है वो ए 15 दिन में करता है, ठीक है। उसके पश्चात बी की सहायता लेता है ए, और शेष काम को 4 दिन में करता है। शेष काम कितना बच गया हमारा 3/10 काम बच गया, और कितने दिन में करता है 4 काम, 4 दिन में करता है। अब देखो 3/10 जो काम है, जो भाग है किसी काम का, वो 4 दिन में करता है, तो ये पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे दोनों, बट गुणा में 10/3, इस तरफ जाएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, टोटल इसका हमारा पूरा वर्क मिल जाएगा हमें, तो कितना होगा 40/3, यानी कि 13 सही 1/3। और यही हमें पूछा है, इससे हमें आगे तो हमें निकालना नहीं ना, हमें इसके बारे में कुछ ज्ञात करना, हमें यही से पता चल गया, इसका आंसर हो गया 13 सही 1/3। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हों, और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हों, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो कंपैरिजन वाला आ गए, लेकिन इसमें कंपैरिजन में क्या, इसमें 2 मैन पावर होगी, इसमें एक तो लड़का हो गया एक आदमी हो गया। तो शुरू में देखो क्या दिया इसमें, 6 मैन 6 लड़का 6 आदमी प्लस में 8 लड़के 8 बॉयज हैं, किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। और वही काम है, कंपैरिजन में आ गया, वही काम है 26 आदमी प्लस में 48 बॉयज, इसको कितने दिन में करते हैं 2 दिन में करते हैं, ठीक है। तब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 5 से कट गया, ये कितना हो गया 6 पंजू 30 प्लस में 8 पंजू 40 बॉयज, 26 मैन प्लस में 48 बॉयज, ठीक है। ये 26 इस तरफ चला गया, ये बच गया 4 मैन, ये 40 इस तरफ चला गया, ये बच गया 8 बॉयज, 4 दूनी 8, यानी कि m/b इक्वल टू 2/1, यानी कि जो आदमी है वो लड़के से दुगना काम करता है, एफिशिएंसी दुगनी है बॉय से। तो अब ये जो एफिशिएंसी है हमें किसी में भी रख लेंगे, इन दोनों में से किसी में भी इनकी एफिशिएंसी हम रख लेंगे। तो इसमें फिर हमें जो नीचे दिया हुआ है 15 पुरुष 20 लड़के कितने समय में कर लेंगे, वो हमें ज्ञात कर लेंगे उसके बारे में।
तो अब 1 मिनट इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। अब देखो, जो 6 लड़के थे, 6 पुरुष थे, 6 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है ना। 6 आदमी थे, आदमी की एफिशिएंसी 2 है, और 8 लड़के हैं, लड़कों की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। ये कितने दिन में कार्य पूरा करते हैं? 10 दिन में करते हैं। हमें पूछा क्या है कि 15 आदमी 20 लड़के कितने दिन में करेंगे? 15 आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। और 20 लड़के की एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी लड़के की 1 है। तो दिन हमें निकालने हैं। अब देखो, 6 दूनी 12 और 8 20, 20 6 दूनी 12 और 8 20, और 20 गुणा में 10 200। इस तरफ कितना आ गया? 15 दूनी 30 प्लस में 20, यानी कि 50 इंटू डेज। तो 50 चौके 200, यानी कि 4 दिन लगाएंगे ये काम करने में। तो इसका राइट आंसर हो गया 4 दिन, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे? देखो, इसमें दिया है कि 7 पुरुष और 10 महिलाएं, जो 7 आदमी हैं, 7 आदमी हैं, वो 10 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। 7 पुरुष या 10 महिलाएं, तो 10 महिलाओं के बराबर काम करते हैं और 10 दिन काम करते हैं और 100 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। तो जो 7 आदमियों की तुलना है वो 10 महिलाओं से है, तो इनका जो हम कंपेरिजन करें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? इनकी एफिशिएंसी आएगी 10/7। 10, ये 7 इसके नीचे चला गया और m इस तरफ आ गया। तो इनकी जो रेशियो एफिशिएंसी है वो 10 आ गई, m की 10 आ गई मैन की, और वुमेन की 7 आ गई। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 100 मीटर लंबी दीवार बना, अभी कम से कम टोटल वर्क निकालेंगे। देखो, जो एफिशिएंसी हम, ये एफिशिएंसी हम जो कंपेरिजन वाला फार्मूला उसमें रखेंगे। कंपेरिजन वाला फार्मूला क्या था? सबसे पहले टाइम कितना? 10। उसके बाद मैन पावर 7 आदमी, एफिशिएंसी फिर ऐसा आदमी की एफिशिएंसी 10 है, और कितना काम करते हैं? 100 काम करते हैं। और चाहे हम इसमें महिला वाला में रख लें, वही सेम आना इसमें। 10 दिन में 10 महिलाएं, और एफिशिएंसी कितनी है? 7। 100 मीटर की दीवार बनाती हैं। अब हमें निकालना क्या है? ये वर्क आ गया हमारा। इसकी कंपेयर में करेंगे तो 14 पुरुष हैं, उसकी पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 10 प्लस में 20 महिलाएं, एफिशिएंसी है 7, और डेज हमें निकालने हैं, कितना समय लेंगे? काम कितना करना है? 600 मीटर दीवार बनानी है। अब देखो, 10 14 गुणा 10 140, 20 सत्ते 7 दूनी 14 140, यानी कि 280। अब इसको यहाँ रख लेंगे, यहाँ करेंगे 280 इंटू डी अपॉन में 600। अब हम इससे कंपेयर करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। ठीक है, ये इस जीरो से ये जीरो गई, और यहाँ से 7 चौक 28 गया, ये 2 से ये 3 गया, 3 चला गया यहाँ इस तरफ, 10 तिया 30 इज इक्वल टू 2D। 2 से 15, यानी कि 15 दिन में करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15 आंसर आ गया इसका। और इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक है जो मैं बार बार बता भी चुका हूँ, अगली वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर लेते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ये देखो, एक आदमी है, आदमी वो किसी काम को 88 दिन में करता है, और वही काम 2 औरतें करती हैं, और वही काम 3 लड़के करते हैं। तो एक आदमी करता है किसी काम को, वही काम कितनी औरतें करती हैं? 2 औरतें कई करती हैं, और वही काम बॉयज कितने करते हैं? 3 लड़के करते हैं। तो एक आदमी की एफिशिएंसी 2 महिलाओं के बराबर है, और 2 महिलाओं की एफिशिएंसी 3 लड़कों के बराबर है। तो अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, एलसीएम से निकाल लेंगे, लेकिन इसका एक तरीका और है। देखो, अगर हमने आदमी की एफिशिएंसी निकालनी ना, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, 6 हो गई। अब महिला की निकालनी है तो इन दोनों की करेंगे, 3 हो गई। अब बॉयज की निकालनी है तो इन दोनों कर देंगे, 2 हो गई। ये इनकी एफिशिएंसी आएगी, यानी कि आदमी की एफिशिएंसी 6 और वुमेन की 3 है, बॉयज की 2 है, यानी कि
जिस आदमी है ना महिला से दुगनी गति से काम करता है और लड़के से तिगुनी गति से काम करता है, 3 गुना गति से। अब देखो इनमें से ना कोई भी हम उस कंपेरिजन वाले फार्मूले में रखेंगे तो देखो एक आदमी एफिशिएंसी कितनी 6, किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है 88 दिन में। और आगे क्या कह रहा है कि भाई एक आदमी प्लस में एक औरत प्लस में एक लड़का, एक आदमी इसकी एफिशिएंसी कितनी 6 प्लस में एक औरत इसकी कितनी है 3 प्लस में एक लड़का इसकी कितनी है 2, 6 3 9 2 11, ये 11 है। कितने दिन में काम करना है ये हमें निकालना, डी निकालना है, सेम वर्क है। तो ये सोल्व करेंगे 11 8 88 8 6 48, यानी कि 48 दिन में वो काम पूरा कर लेगा, तीनों मिलकर 48 दिन में काम करेंगे। तो ये थी टाइम एंड वर्क पे हमारी पहली वीडियो। इसका सेकंड पार्ट मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। और जो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है इनकी, जिससे हम 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे टाइम एंड वर्क का, तो वो वीडियो मैं बाद में, जिसकी सिर्फ उसमें सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, वो बाद में लाऊंगा मैं। तो आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो ये थे हमारे टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो। तो धन्यवाद आपका देखने के लिए।